हेलो गाइज, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जनसंख्या प्रवास है क्या है और इसके प्रकारों का विवेचना करूंगा। यानी कि डिस्कस द टाइप्स ऑफ पॉपुलेशन माइग्रेशन, मतलब किसी जनसंख्या का प्रवास क्या होता है, प्रवास क्या कहलाता है। जनसंख्या का जो अलग अलग प्रकार है इसके बारे में बताएंगे, चाहे वो कारण के अनुसार से हो, दूरी के अनुसार से हो, समय के अनुसार से हो या स्वभाव के अनुसार से हो, गाँव से नगर प्रवास हो या कोई भी मौसमी प्रवास हो या पर्वतीय मौसमी प्रवास हो, इस सब के बारे में डिटेल में बताएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात करने जा रहे हैं कि जनसंख्या प्रवास। ठीक है, तो जनसंख्या प्रवास क्या है। पहले तो प्रवास का मतलब क्या होता है। प्रवास का मतलब होता है कि किसी भी एक स्थान से आना जाना या कोई आवागमन हो, चाहे वो कोई भी कार्य के कारण हो, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, प्रवास कहेंगे। प्रवास को हम लोग देशांतरण भी कहते हैं, प्रवास को हम लोग प्रवर्जन भी कहते हैं, प्रवास को हम लोग माइग्रेशन भी कहते हैं। यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान पे आना जाने को क्या कहते हैं, तो उसको प्रवास कहते हैं। वो जो है एक राज्य से दूसरे राज्य में हो सकता है, एक गांव से दूसरे गांव में हो सकता है, एक गांव से शहर में हो सकता है, शहर से बड़े शहर में हो सकता है, या एक देश से दूसरे देश में हो सकता है। तो प्रवास भी जो है अलग अलग प्रकार का होता है। ठीक है, तो अगर कोई व्यक्ति या कोई जनसंख्या का प्रवास होता है तो उसको हम लोग जनसंख्या प्रवास कहेंगे। ठीक है, तो जैसे कि मान लेते हैं कि भारत और जब पाकिस्तान विभाजन हुआ, तो उस समय जितने भी जो अभी पाकिस्तान में रह रहे हैं, तो वो भारत से पाकिस्तान चले गए थे, तो वो पाकिस्तान मतलब पाकिस्तानी अब कहलाते हैं। कुछ जो है पाकिस्तान में जन्म लिए, तो एक देश से दूसरे देश में क्या हुआ, उनका स्थानांतरण हुआ, चाहे वो किसी भी कारण से हो। कुछ जो है घूमने के उद्देश्य से जाते हैं, कुछ शिक्षा प्राप्त करने के उद्देश्य से जाते हैं, तो कुछ जो है वो कोई व्यापार के उद्देश्य से जाते हैं, कोई चिकित्सा के उद्देश्य से जाते हैं। तो जनसंख्या का प्रवास जो है किसी न किसी कारण से एक स्थान से दूसरे स्थान पे होता है, तो इसको हम लोग क्या कह दिए, जनसंख्या प्रवास। तो हम लोग जो है अब बात करने जा रहे हैं कि जनसंख्या प्रवास का जो है प्रकार क्या-क्या है। अलग-अलग प्रकार हैं, चाहे कुछ कारणों के अनुसार से होता है, कुछ दूरी के अनुसार से होता है, कुछ जो प्रवास होता है वो समय के कारण होता है, कुछ स्वभाव के अनुसार से प्रवास होता है। तो हम लोग सबसे पहले बात करने जा रहे हैं कारणों के अनुसार। जैसे कि क्या होता है, कई बार जो है लोग प्रवास करते हैं, उनका जो उद्देश्य होता है, कई बार आर्थिक प्रवास होता है, मतलब कि पैसे वगैरह कमाने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान जाते हैं। कई बार जो है सामाजिक बहिष्कार वगैरह होने के कारण भी जो है उस गाँव से किसी को निकाल दिया जाता है, तो उसको सामाजिक प्रवास कहें। कई बार जो है सामाजिक अलग-अलग कुरीतियाँ या समाज के कुछ अच्छे उद्देश्य के कारण भी जो है एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाते हैं लोग। या कई बार क्या होता है, जब स्त्रियों का विवाह जो है होता है, तो इस मतलब स्त्री और पुरुष का तो दोनों का विवाह होता है, लेकिन जब स्त्री का विवाह होता है तो वो पुरुष के साथ जो है उसके घर में चली जाती है अपना घर को छोड़ कर के, तो उसके कारण जो है प्रवास हुआ। तो ये सब क्या हो गया, सामाजिक प्रवास हो गया। उसके बाद कोई मान लेते हैं कोई पर्यटन यानी कि घूमने के उद्देश्य से जाएगा, तो उसको पर्यटन प्रवास कह देंगे। कोई डॉक्टर वगैरह अस्पताल वगैरह से रिलेटेड किसी जगह पे जाएगा, तो उसको चिकित्सीय प्रवास कहेंगे। अगर मान लेते हैं कोई जो है राजनीति से रिलेटेड, जैसे कोई एक्सटर्नल मिनिस्टर वगैरह है, तो एक्सटर्नल मिनिस्टर अफेयर वगैरह जो है, जो कि दूसरे देश में, एक देश से दूसरे देश में जो है अपने बहुत सारे उद्देश्यों को लेकर के जाते हैं, तो उसको जो है राजनीतिक प्रवास कहते हैं। कई बार जो है हम लोग राजनीतिक चीज़ों के कारण भी जो है एक देश से दूसरे देश में प्रवास करना पड़ता है। जैसे हम बताएं कि भारत और पाकिस्तान का जब विभाजन हो जाता है, तो उसके कारण जो है जनता जो है, कुछ जनता जो है वो भारत में रह गई, कुछ जो है पाकिस्तान चली गई, तो एक देश से दूसरा देश में ट्रांसफ़र हुआ, उनका जो है किसी भी तरह से प्रवास हुआ। उसके बाद जो है ये सब क्या हो गया, किसी न किसी कारण से हुआ। तो कारणों के अनुसार से जो है आर्थिक प्रवास हो गया, सामाजिक प्रवास हो गया, पर्यटन प्रवास हो गया, चिकित्सीय प्रवास हो गया, राजनीतिक प्रवास हो गया। अब अगर हम दूरी के अनुसार के कारण कहें, तो दूरी के अनुसार तो 2 प्रकार का होगा। या तो एक लंबी दूरी का प्रवास होगा जो कि बहुत दूर तक जाना होगा, तो उसको लंबी दूरी का प्रवास कहेंगे। अगर लघु दूरी यानी कि कम दूरी में प्रवास होगा, तो उसको लघु दूरी का प्रवास कह देंगे। अब बात करने जा रहे हैं समय के अनुसार। अगर हम समय के अनुसार बात करें, तो समय के अनुसार जो है अल्पकालीन प्रवास, दीर्घकालीन प्रवास तो है ही, मतलब कि कुछ कम समय के लिए, कुछ ज़्यादा समय के लिए, लेकिन वो तो समय के प्रवास में आ ही गया। लेकिन अगर हम बात करें कि अगर जैसे हम लोग कई बार जो है हम लोग प्री हिस्टोरिक यानी कि जो प्रागैतिहासिक कारक या ऐतिहासिक यानी कि हिस्टोरिक प्रवास भी कहते हैं, ठीक है? और जैसे कि मान लेते हैं कई बार जो है क्या होता है, इतिहास को जानने के लिए हम लोगों को जो है पीछे
पीछे के अध्ययन के बारे में जानते हैं या पीछे के बारे में अध्याय को पढ़ते हैं, इतिहास के बारे में पढ़ते हैं, तो इतिहास की अगर हम पहले की बात करें तो उसको प्रागैतिहासिक प्रवास कहते हैं और इतिहास के बारे में जानते हैं तो ऐतिहासिक प्रवास कहें। तो समय के अनुसार से जो है प्रागैतिहासिक और ऐतिहासिक में बाँट दिए। अब अगर हम स्वभाव के अनुसार बात करें, तो स्वभाव के अनुसार कहने का मतलब ये है कि जैसे देश के बाहर जाना जो है, उसको हम लोग उत्प्रवास कहते हैं, ठीक है? अगर हम किसी देश के बाहर जाते हैं, तो देश के बाहर जाते हैं तो उसको उत्प्रवास कहते हैं और बाहर से कोई दूसरे देश से जो है अगर किसी देश में आते हैं, तो उसको हम लोग आप्रवास कहते हैं, जिसको हम लोग इमिग्रेशन भी कहते हैं। और देश के भीतर ही अगर एक स्थान से दूसरा स्थान जाना होगा, तो उसको आंतरिक प्रवास कहेंगे। मतलब कि अगर देश से बाहर जाएँगे, तो उसको उत्प्रवास कहेंगे। देश के किसी दूसरे देश से किसी अन्य देश में आएँगे, तो उसको आप्रवास कहेंगे। लेकिन यही अगर देश के अंदर ही देश के भीतर ही एक स्थान से दूसरे स्थान आना-जाना होगा तो उसको आंतरिक प्रवास कहेंगे। अब क्या है कि गाँव से नगर, नगर से नगर, गाँव से गाँव, नगर से गाँव के रूप में कई तरीके से जो है प्रवास होता है, ठीक है? तो वही हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कुछ प्रमुख प्रवासों के बारे में। यानी कि जनसंख्या का प्रवास जो है वो कुछ प्रमुख प्रवास जो है उसके बारे में, जो कि आंतरिक प्रवास यानी कि देश के अंदर ही कहीं पे प्रवास हो रहा है, तो उसको उसके बारे में जानने जा रहे हैं। जैसे सबसे पहले गाँव से नगर प्रवास। तो गाँव से नगर की अगर हम प्रवास की बात करें, तो गाँव से नगर की ओर प्रवास की प्रवृत्ति जो है वहीं देखी जाती है जो विकासशील देशों के अंतर्गत होते हैं। कहने का मतलब ये है कि ये अल्प विकसित देशों में होता है। जैसे कि मान लेते हैं कि कोई देश जो है कम विकसित है और कम विकसित होता है, तो वहाँ का जो गाँव वगैरह रहेगा वो बहुत ही ज़्यादा जो है वो नीचे स्तर का होगा, उतना ज़्यादा उसमें औद्योगिक या तकनीकी विकास होगा नहीं, रोजगार का सुविधा होगा नहीं। तो लोग क्या होता है कि गाँव से जो है शहर की ओर जो है स्थानांतरित होते हैं, वहाँ पे जाते हैं ताकि उनको कोई काम मिल सके। चाहे कई बार जो है स्कूली शिक्षा प्राप्त करने के लिए बड़े-बड़े स्कूलों में जाने के लिए, या गाँव में जो है सुविधा कम होती है जिसके कारण गाँव से लोग जो है शहर में जाते हैं, रोजगार की तलाश के लिए जाते हैं, भूमि खरीदने के लिए जाते हैं, विवाह के लिए जाते हैं, या कोई मान लेते हैं कि सैनिक बना तो वहाँ पे दूसरे नगर वगैरह जाना पड़ता है। फिर अगर कभी स्वास्थ्य खराब हो गया, तो गाँव में अच्छी अस्पताल या डॉक्टर की सुविधा का अभाव होने के कारण भी जो है हम लोग कई बार गाँव से नगर की ओर जो है प्रवास करते हैं। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं नगर से नगर प्रवास। नगर से नगर की प्रवास करें की बात करें, तो जिन राष्ट्रों में जो है बड़े-बड़े नगर का विकास हुआ है, वहाँ एक नगर से दूसरे नगर में प्रवास होता है। कहने का मतलब ये है कि मान लेते हैं हम कोई छोटा नगर में रह रहे हैं, तो हम लोगों को शौक होता है कि बड़ा नगर में कैसे जीवन यापन होता है, वहाँ पे जो है कौन-सी सुविधाएँ होती है, बड़े-बड़े घर को देखने, या कई बार जो है क्या होता है कि जिन राष्ट्रों में बड़े-बड़े नगर का विकास होता है, वहाँ एक नगर से दूसरे नगर में हम लोग को प्रवास होता है। विकासशील देश के जो उच्च वर्ग के लोग हैं, इस प्रवास में शामिल होते हैं। विशेषकर जो है ये जो प्रवास है वो व्यापारी उद्योग घराने के जो लोग हैं या कॉर्पोरेट सेक्टर में जो काम करने वाले बड़े अधिकारी वर्ग के लोग हैं, उनका स्थानांतरण अधिक होता है किसी नगर से बड़े नगर में जाने का। तो दूसरी ओर अगर हम बात करें, तो छोटे नगरों से जो बड़े नगर में जो प्रवास होता है, वो इसका मुख्य कारण क्या होता है? तो गाँव से नगर के क्षेत्र में जो प्रवास होता है, तो वो कई बार जो है वो निरंतर बढ़ते रहता है, ठीक है? लगातार बढ़ रहा है, क्यों? क्योंकि छोटे नगर वगैरह से बड़े नगर में क्या होगा, उद्योगों का विकास अधिक तेजी से हुआ होगा, वहाँ पे लोगों की जनसंख्या अधिक होगी, जिसके कारण वहाँ पे उद्योग वगैरह का विकास अच्छा होगा, परिवहन सुविधा अच्छा होगा, वहाँ पे जो है बहुत सारा जो है रोजगार मिलेगा, कई सारी कारखानों कंपनियों का जो है विकास होता है, जिसके कारण लोगों को जो है रोजगार मिलता है। तो ये नगर से नगर का प्रवास होता है। उसके बाद हम लोग बात करने जा रहे हैं नगर से ग्राम प्रवास की। नगर से ग्राम प्रवास। अब क्या होता है कि अधिकतर लोग क्या होते हैं कि जो पहले के टाइम के थे वो क्या है, गाँव से नगर जाते थे, छोटे नगरों से बड़े नगर में जाते थे। लेकिन अब का टाइम में क्या है, अभी भी ऐसा हो रहा है, लेकिन क्या है कि अभी कुछ जगह ऐसा भी है जब क्या होता है कि ऐसा बड़े नगर में कोई व्यक्ति जो है वो नगरीय जो वातावरण है वहाँ से उब करके जो है गाँव की ओर जाना चाहते हैं, ठीक है? क्योंकि नगर क्षेत्र में क्या है, बहुत ज़्यादा भीड़-भाड़ होता है, शोर-शराबा होता है, कई जो जल वगैरह जो है वो स्वच्छ नहीं होता है, वहाँ पे हवा शुद्ध नहीं होता है। उसके बाद क्या है, कई प्रकार का संकट जो है उभर कर के जो है समृद्ध व्यक्ति के पास, मतलब उसको जो है बहुत सारा दिक्कत होता है। तो कई बार जो है नगर से गाँव में लोग आते हैं। कई बार जो है अगर नगर में इतना ज़्यादा पॉल्यूशन वगैरह बढ़ गया है, इतना ज़्यादा अशांति है, तो कई बार जो है कुछ दिनों के लिए शांति पाने के लिए भी जो है लोग गाँव में अपने घरों में जो है, गाँव के घरों में जो है वो जाते हैं, प्रवास करते हैं, नगर से ग्राम जाते हैं। कई बार जो है लोग जो है वो जो नगरीय उपांत के क्षेत्रों में जो है अधिक भूमि खरीद करके जो है अपना फार्म हाउस
हाउस बना करके भी रहने लगते हैं। कई बार जो है बड़े मकान में लोग जो है बड़े-बड़े मकान गाँव में बनाते हैं, तो वहाँ पे ज़मीन जो होते हैं वो सस्ते होते हैं, जिसके कारण वहाँ पे लोग जो है गाँव में चले जाते हैं। वे लोग जो है कई बार क्या होता है, लोग जो है दिन भर काम करते हैं और शाम को जो है वो घर आ जाते हैं गाँव में। तो ये सब जो है अलग-अलग कारण है जिसके कारण नगर से गाँव जो है प्रवास होता है। अब बात करने जा रहे हैं ग्राम से ग्राम प्रवास। ग्राम से ग्राम प्रवास में क्या होता है कि कई बार क्या होता है कि जो विकसित और विकासशील देश हैं, तो उन उन क्षेत्रों में जो है ग्राम से ग्राम प्रवास जो है देखा जाता है। जो अगर हम बात करें 2 कृषि प्रधान क्षेत्रों के बीच जो प्रवास की जो प्रवृत्ति होती है, वो सदैव बनी होती है, जिसके अनेक जो है कृषिगत कारण हो सकते हैं। जिस क्षेत्र में जो है अगर हम बात करें कि कृषि की कमी होगी, जनसंख्या घनत्व क्या होगा? अधिक होगा। जनसंख्या घनत्व सॉरी अगर मान लेते हैं कोई जगह है, ठीक है? कृषि अधिक है, जनसंख्या भी अधिक है, ठीक है? तो वहाँ पे क्या होगा कि उपजाऊ क्षेत्र की ओर जो है प्रवसन स्वाभाविक है। कहने का मतलब ये है कि कोई जगह है, वहाँ पे क्या है कृषि भी कम होता है और लोग भी ज़्यादा हैं, तो खाने की आपूर्ति अच्छा से होगा नहीं। वहाँ पे ज़मीन वगैरह, रहने आवास वगैरह का कम होगा, कृषि वगैरह तो होगा नहीं, जिसके कारण अगर कृषि की कमी होगी तो लोग जो है खाने-पीने के लिए या अन्य सुख-सुविधाओं के लिए दूसरे गाँव जाएँगे। तो इसके कारण भी गाँव से दूसरे गाँव में प्रवास होता है। कई बार क्या होता है कि किसी गाँव की मिट्टी वगैरह उतनी उपजाऊ नहीं है, तो दूसरे गाँव में जो है वो खेती करने के लिए या उपजाऊ क्षेत्र को खरीद करके वहीं पे निवास करने लगते हैं। एक कृषि क्षेत्र जहाँ कृषि जो है अनुपजाऊ भूमि रहता है, उसके कारण क्या होता है या कोई फसल जो है उसका कमी होने के कारण जो है वहाँ पे कई बार जो है उपजाऊ जो बहुफसली क्षेत्र है, वहाँ पे काम जो है वो कम मिलता है, जिसके कारण जो है दूसरे गाँव में जो है लोग पलायन करते हैं। झारखंड के जो आदिवासी पंजाब, चंडीगढ़, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड जैसे अनेक ग्रामीण क्षेत्रों में जो है वो प्रवासित होते हैं, जहाँ उन्हें प्रतिदिन क्या होता है रोज़गार मिलता है। उनका जो यही नहीं यह जो है इसका जो अगर हम पूरा बात करें तो पूरे भारत में कई राज्यों में ऐसा देखने को मिलता है, ठीक है? तो ये हो गया ग्राम से ग्राम प्रवास। इसके बाद हम लोग बात करने जा रहे हैं मौसमी प्रवास की। तो मौसमी प्रवास क्या होता है? मौसमी प्रवास कहने का मतलब ये है कि कई बार क्या होता है कि कुछ गाँव ऐसे होते हैं या कुछ जगह ऐसे होते हैं जहाँ मिट्टी ज़्यादा उर्वरा नहीं होती है। तो ज़्यादा उर्वरा नहीं होने के लिए हम नहीं होने के कारण हम लोग जो है पूरे वर्ष भर जो है वहाँ पे खेती नहीं कर सकते हैं। पूरे वर्ष भर अगर हम खेती नहीं कर पाएँगे या कई बार जो है कुछ चावल की खेती हो या गेहूँ की खेती हो, तो वो कुछ 4 महीनों 5 महीनों तक वो काम होता है। बाकी जो टाइम पीरियड होता है उसमें किसान जो है खाली रहते हैं। तो उस समय भी क्या होता है कि वो उस समय जो है वो दूसरे जगह पे चले जाते हैं, दूसरे राज्य में चले जाते हैं ताकि उनको कहीं पे काम मिल जाए और वहाँ पे जब खेती नहीं कर रहे हो तो वो उनका जो है खेती नहीं कर रहे हैं तो उनको तभी तो पैसा चाहिए किसी न किसी तरह से ताकि वो अपना आर्थिक स्थिति में सुधार ला सके, अपने परिवार का जीवन यापन कर सके, भरण-पोषण कर सके। तो उसके लिए जो है लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पे चले जाते हैं, चाहे वो मज़दूरी करने के लिए चले जाएँ। तो क्या होता है कि मज़दूरों का जो मौसमी प्रवास होता है, वो उन क्षेत्रों में अधिक देखा जाता है, जहाँ पे जो है सिंचाई का अभाव वगैरह होगा या एक मौसमी फसल होती है, ठीक है? तो उसके कारण जो है कहने का मतलब ये है कि जैसे कोई जगह है, जहाँ पे सिंचाई वगैरह का अभाव है या मौसमी फसल ही उगते हैं, तो बाकी और टाइम में क्या करेगा किसान? तो दूसरे जगह मज़दूरी करने के लिए जाएगा। तो झारखंड में इस प्रकार का जो प्रवास है, वो उसका बहुत सारा उदाहरण देखने को मिलता है। बिहार, छत्तीसगढ़ के जो मज़दूर हैं वो बैंगलोर, हरियाणा, राजस्थान आदि खूब देखे जाते हैं वहाँ पे। तो क्या है कि अगर हम बात करें 1907 से 1913 के बीच, तो लगभग औसतन जो है वो 60,000 जो श्रमिक है, वो प्रति वर्ष इस मौसमी प्रवास के जो है साक्षी होते हैं, यानी कि उनको देखने को मिलता है। अब क्या है कि आज से लगभग 50 वर्ष अगर हम पहले की बात करें, तो संयुक्त राज्य अमेरिका में जब मशीनों से खेती नहीं होती थी, तब विश्व के जो है अलग-अलग जो कमज़ोर या अल्प विकसित देश हैं, वहाँ से मज़दूर जो है यहाँ गेहूँ की कटाई, कपास की चुनाई के लिए जो है बुलाए जाते थे। प्रवासी मज़दूर जो है यहाँ पहले दक्षिण राज्यों में गेहूँ की कटाई करते हैं, उसके बाद धीरे-धीरे उत्तर राज्यों में कटाई करते हैं। क्योंकि उत्तर राज्यों में क्या था कि ठंड अधिक होने के कारण जो है गेहूँ देर से पकता था, तो इस कटाई के बाद वे जो है लौट जाते हैं। उसके बाद इस प्रकार से क्या होता है मौसमी प्रवास होता है। तो मौसमी प्रवास यानी कि मौसम के चेंज होने के कारण या मौसमी मतलब कोई भी काम का जो है मौसम जो है जब ख़त्म हो जाता है, कृषि वगैरह घर में मतलब नहीं होता है, तो उस समय मज़दूरी वगैरह के लिए या घर बनाने के लिए या अन्य कोई भी कार्य करने के लिए मौसमी प्रवास होता है दूसरे जगहों पे। अब आता है चलवासी प्रवास। चलवासी प्रवास कहने का मतलब है कि नोमैडिक माइग्रेशन। कहने का मतलब कि विश्व के जो घास के मैदान हैं,
वहाँ पे ये चलवासी प्रवास देखने को मिलता है। घास के मैदानी इलाकों में जो है अच्छी चारागाह के जो कारण क्या होता है, अनेक घुमंतू जो पशुपालक हैं, वो पशुओं और परिवारों के साथ जो है उनको लेकर के घूमते हैं और पशुओं का पेट पालते हैं। ऐसी जो घुमंतू जातियाँ होती है, वो साइबेरिया के स्टेपी क्षेत्र में या अरब क्षेत्रों में बद्दू, अफ्रीका में बर्बर, यूरेशिया के टुंड्रा में जो याकूत है या लैप आदि है, तो ये सब चलवासी प्रवास के उदाहरण हैं, ठीक है? ये चरगाहों में जो है निवास करती है और प्रवासी जीवन व्यतीत करती है, यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान जाती है, अपनी पशुओं को, अपने परिवारों के साथ जो है एक स्थान से दूसरा स्थान घुमंतू लाइफ जीता है, ठीक है। इसके बाद बात करने जा रहे हैं पर्वतीय मौसमी प्रवास, यानी कि इसमें क्या होगा, जो पर्वतीय मौसमी प्रवास करने वाले लोग जो होते हैं पर्वतीय क्षेत्रों में पशुचरण यानी कि पशुओं को चारा वगैरह खिलाने के लिए मौसम के अनुसार ऊपर और नीचे प्रवासित होते रहते हैं। शीत ऋतु में जो है ऊपर के जो चारागाह हैं वो हिमच्छादित होते हैं, मतलब कि अधिक हिम वगैरह होता है, अर्थात जो है पर्वतीय भाग में जो है ऊपर जो है चारागाह जो होता है, जितने भी चारा होते हैं, छोटे-छोटे घास वगैरह होते हैं, वो बर्फ से ढक जाते हैं। तो उस समय जो है वो वहाँ से नीचे उतर आते हैं और जब पुनः जो मौसम में तापमान बढ़ता है और ऊपर के भाग में बर्फ जो है वो पिघलने लगता है और पिघल करके समाप्त होता है, तो घास फिर से निकलने लगता है और वहाँ पे फिर से जो मवेशी हैं वो अपने पशुओं को चराने के लिए जो है वहाँ चले जाते हैं। तो ये हो गया पर्वतीय मौसमी प्रवास। तो इस प्रकार से क्या है कि अलग-अलग चीज़ों के कारण, चाहे वो पशुओं को चारा के लिए, चाहे वो मौसमी प्रवास हो, चाहे वो किसी गाँव से नगर प्रवास हो, नगर से नगर प्रवास हो, ग्राम से ग्राम प्रवास हो, या कोई कारण के अनुसार से, दूरी के अनुसार से, समय के अनुसार से, या कोई अंतर्राष्ट्रीय प्रवास, एक देश से दूसरे देश में प्रवास होना, तो ये सब हो, तो ये सब जो है जनसंख्या प्रवास का अलग-अलग प्रकार था। तो आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।